ना खोआ ना मावा ना कंडेंस मिल्क, फिर भी एकदम गुलाब जामुन जैसे एकदम रस भरा, एकदम अच्छा सा, एकदम प्यारा सा हमारा आज का ये ब्रेड की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। एकदम बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से झटपट से बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड। तो त्योहारों का सीजन है तो इस मिठाई को जरूर बनाइए। आप देख सकते हैं मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत करते हैं। तो हम एक एकदम स्पेशल खास मिठाई लेके आए हैं आप दोस्तों के बीच में, जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी होने वाली है, वो भी मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो आप त्योहार स्पेशल इस मिठाई को बना सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए, मेहमान आए, फ्रेंड आए, दोस्त आए, किसी के सामने अगर इस मिठाई को बना के रख दोगे तो वो सोचेंगे कि वाह क्या चीज़ है, कैसे बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की प्यारी सी मुस्कान के साथ इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 4 से 5 ब्रेड लिए हैं। तो इस तरह का टुकड़ा हमें काट के निकालना है। अगर ज़्यादा ब्रेड है बड़े साइज का तो आप उसमें 2 से 3 पीस कर सकते हैं, या फिर छोटे हैं तो केवल एक एक। तो इस तरह से हम जो बगल के कॉर्न होते हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे, और इसी तरह से सारे पीस को हम काट कर अलग कर लेंगे। यकीन मानिए इतनी टेस्टी मिठाई आपने खाने वाले हैं, इसके पहले तो कभी नहीं खाया होगा। तो ब्रेड का नाश्ता, ब्रेड के पकौड़े, ब्रेड के तमाम चीज़ें आप बहुत खाई होंगी, लेकिन इस बार इस रेसिपी को जरूर बना के खाइएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइस को काट कर अलग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सारे ब्रेड को अच्छे से काट लिए हैं। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं एकदम बढ़िया सुनहरा गोल्डन होने तक। कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इस तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। आप यहाँ पे देसी घी या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो पर्याप्त है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के। तो चलिए इस तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइस को फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से गोल्डन होने तक। हमें एकदम मीडियम हाई फ्लेम पे इसे सेकना है। बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम नहीं तेज करना है, या ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो इस तरह से बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है हमारी आज की ये ब्रेड की रेसिपी। यानी ये रेसिपी की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। हाई फ्लेम पे सेकना, नहीं तो ब्रेड जो है हमारे वो तेल पी लेंगे, अंदर तक तेल चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जब गोल्डन हो जाए अच्छे से, तब हमें इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। एकदम देखिए एकदम क्रिस्पी कुरकुरा हो गया है। तो चलिए दूसरा बैच भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से ब्रेड हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो ध्यान रहे इसका जो एक्स्ट्रा तेल है अच्छे से निकल जाए। हमें बहुत ज़्यादा तेल में इसे नहीं रखना है, जब तेल अच्छे से निकल जाए तभी इसे हमें रखना है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया हमने, और सारे ब्रेड को अच्छे से सेक लिया है। तो चलते हैं इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम रख देते हैं साइड में और बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन को चढ़ा दिया है, और यहाँ पे भर के 1 कटोरी हम डाल देते हैं चीनी, और आधी कटोरी लगभग पानी, क्योंकि हमें इसकी गाढ़ी चाशनी बनानी है। तो आधी कटोरी पानी यहाँ पे हम डाल देते हैं, और डाल देते हैं 2 हरी इलायची, एकदम बढ़िया खुशबू के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये शाही टुकड़ा बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हम शाही टुकड़ा नहीं बना रहे हैं, कुछ अलग तरीके की एकदम नई रेसिपी, नई मिठाई बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, चीनी में उबाल आ चुका है, यानी चाशनी में। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नींबू का रस। इससे जो हमारी चीनी में वाइट वाइट हो जाता है चाशनी में, वो बिल्कुल नहीं होगा, अच्छे से गाढ़ी भी नहीं होगी, यानी जमेगी नहीं। तो बहुत ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगेगा बनते हुए। तो देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। बहुत ज़्यादा भी डालना भी नहीं है कि हमारी चीनी जो है खट्टी हो जाए चाशनी। तो इसे थोड़ी देर अभी पकने देते हैं। थोड़ा सा तार बनना शुरू हो गया, यानी चिपचिपापन, तो थोड़ी इसे और गाढ़ी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी हमारी बन गई है। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं चम्मच में निकाल के, थोड़ा सा उंगलियों के बीच में रख के। तो आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी हमारी बन गई है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, और चलते हैं इसकी हम बना लेते हैं रबड़ी। तो जिस कढ़ाई में हमने ब्रेड को फ्राई किया था उसी को हमने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे हम 1 कप से ज़्यादा तकरीबन 1.5 कप दूध डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, एकदम गाढ़ा करेंगे। दूध में उबाल आ गया है अच्छे से।
अब इसको गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को हमने पानी में घोल बना लिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट पाउडर ही डाल सकते हो, लेकिन इस तरह से आप डालोगे तो लम्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध जो है वो ज़्यादा लीजिए और उसी से रबड़ी बनाइए थोड़ा सा गाढ़ा करके। तो चलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और चलाते जाते हैं। तो इस तरह से हम पूरा मिल्क पाउडर यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेते हैं। हम बता रहे हैं कि आपको मिल्क पाउडर अगर नहीं पसंद है, मिल्क पाउडर की रबड़ी नहीं बनानी है, तो आप ब्रेड को भी पीस के इसमें डाल सकते हो या फिर दूध का बना सकते हो। तो दूध थोड़ा ज़्यादा लीजिए और उसे अच्छे से गाढ़ा करिए और रबड़ी बनाइए। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। एकदम यूनिक रेसिपी है, तो बनाइएगा जरूर दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी रबड़ी जो है अच्छे से बन गई है, बिल्कुल खोवा मावा के जैसे। अगर आपके पास दूध भी ना हो तो आप खोवा से बना सकते हैं, अच्छे से गर्म करके गला के। तो इसके बाद आप या फिर आपके पास जो पेड़ा बर्फी कुछ भी हो आप उसे गला के बना सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मीठी होती है क्योंकि हमें चाशनी में बना रहे हैं। तो फ्रेंड हमने बताना भूल गया, इसमें आधा चम्मच हमने चीनी भी डाली है क्योंकि हम चाशनी में उसे डुबोएंगे तो हमें बहुत ज्यादा चीनी की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से चाशनी हमारी थोड़ी हल्की गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है। तो जो हम ब्रेड को अच्छे से फ्राई किए थे इसमें डाल देंगे। बस एक तरफ से डालते जाएंगे, दूसरी तरफ से इसे बाहर निकालते जाएंगे, यानी इसमें जो चाशनी है अच्छे से सॉफ्ट ना होने पाए। तो इस तरह से बस चाशनी हमारी अच्छे से दोनों तरफ हो जाए, उसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। उधर रबड़ी भी हमारी ठंडी हो रही है। तो ये देखिए पूरी तरीके से चाशनी में सॉफ्ट नहीं होना चाहिए आज की हमारी ये मिठाई, यानी जो ब्रेड है इसका क्रिस्पीपन हमेशा बना रहे। तो इस तरह से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बस चाशनी में डाला और दोनों तरफ इधर उधर डिप किया, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे। यानी चाशनी इसके अंदर बहुत ज़्यादा घुसनी नहीं चाहिए, नहीं तो जो हमारा ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो ब्रेड है इसको हम चाशनी से बाहर निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका क्रिस्पन हमेशा बना रहेगा, अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ है। इसे डालिए और दोनों तरफ से पलटिए, फिर चाशनी से बाहर निकालिए, तभी ये इसका क्रिस्पन जो है वो बना रहेगा, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए ये जो रबड़ी है हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इसको रखते हैं इस तरफ और उठाते हैं ब्रेड का एक स्लाइस, और ये जो रबड़ी है इसको हम एक तरफ अच्छे से लगा देंगे। आप देख सकते हैं एकदम आसानी से लग रहा है। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको अच्छे से बना लें हम, क्योंकि अच्छी सी मिठाई बना रहे हैं, एकदम अच्छी सी मुंह में घुल जाने वाली। तो थोड़ा सा हाथों में लग जाए इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक तरफ से अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए एकदम अच्छी सी, एकदम प्यारी सी हमारी ये ब्रेड की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारे क्रीम को इसमें लगा देते हैं अपने ब्रेड में, एकदम रस से भरा रसीला, एकदम अच्छा सा प्यारा सा। तो कैसी लगी आज की वीडियो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी जो ब्रेड की मिठाई थी अच्छे से बनकर तैयार हो गई, एकदम अच्छी सी, एकदम क्रिस्पी सी, एकदम क्रंची। तो ऊपर तक एकदम अच्छे से क्रिस्पपन इसका बना हुआ है और अंदर से एकदम रसीली है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।